एक छोटा सा गांव था जो एक बहुत बड़े और पुराने किले की तलहटी में बसा था। लोग कहते थे कि उस किले में जिन्नों का साया है, इसलिए सूरज ढलने के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में समीर नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। समीर की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन उसके पास पैसों की बहुत तंगी थी। एक दिन जंगल में ज्यादा लकड़ियों की तलाश करते करते वो अनजाने में किले की सीमा के काफी अंदर चला गया। किले के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। समीर बुरी तरह थक चुका था। वो वहीं बैठ गया और अपनी किस्मत पर रोने लगा। अचानक कुएं का पानी तेजी से उछलने लगा और उसमें से एक नीली रोशनी बाहर आई। समीर के सामने एक अजीबोगरीब और विशाल आकृति खड़ी थी। वह एक जिन्न था जिसका नाम जरियाब था। समीर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन जिन्न ने बड़ी शांति से कहा, डरो मत इंसान, मैं सदियों से इस किले में कैद हूं। तुम्हारे रोने की आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। बताओ, तुम्हें क्या दुख है? समीर ने रोते हुए अपनी सारी परेशानी बता दी। जरियाब ने कहा, मैं तुम्हें इतना सोना दे सकता हूं कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारे सामने 3 पोटलियां रखूंगा। तुम्हें वही चुननी होगी जो तुम्हारी मेहनत की है। जिन्न ने 3 पोटलियां सामने रखीं। एक सोने के सिक्कों से लबालब भरी हुई, एक बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरी हुई और एक पुरानी चमड़े की पोटली जिसमें सिर्फ लोहे के औजार और कुछ पुराने मामूली सिक्के थे। समीर ने बिना सोचे समझे तुरंत तीसरी पोटली उठा ली और कहा, यह तीसरी पोटली मेरी है। इसमें जो औजार हैं उनसे मैं रोज काम करता हूं और ये सिक्के मेरी ईमानदारी की कमाई जैसे लग रहे हैं। जरियाब मुस्कुरा उठा। उसने कहा, इंसान अक्सर लालच में आकर अपनी असलियत भूल जाते हैं, लेकिन तुमने सच को चुना। अब ये तीनों पोटलियां तुम्हारी हैं। सोना तुम्हारी बेटी की शादी के लिए, हीरे तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए, और ये लोहे के औजार कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन जिन्न ने एक नसीहत भी दी, याद रखना समीर, दौलत आने के बाद अपनी सादगी मत खोना, वरना मैं सब कुछ वापस ले लूंगा। समीर गांव वापस आया। उसने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की, लेकिन वह खुद पहले की तरह ही मेहनत करता रहा। उसने गांव की भलाई के लिए एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनवाया। जरियाब जिन्न अक्सर रात के वक्त इंसान का रूप धरकर समीर से मिलने आता और दोनों घंटों बातें करते। दुनिया के लिए वह किला आज भी खौफनाक था, लेकिन समीर के लिए वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज और उसके सबसे अच्छे दोस्त का घर था। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।